हाँ तो बच्चों अगली एंट्री है सीता डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। सीता का अकाउंट है, यस सीता का अकाउंट बना हुआ है। कैश अकाउंट, यस कैश अकाउंट बना हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड, नहीं डिस्काउंट रिसीव नहीं बना, डिस्काउंट अलाउड बना था, डिस्काउंट रिसीव अब बनाना पड़ेगा। तो अगला अकाउंट है बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सीता डेबिट हो रही है 9,000 से, बट क्रेडिट में दो अकाउंट है बेटा, कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड। तो सीता के अकाउंट में एंट्री आएगी टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सीता डेबिट हो रही है 9,000 से, बट दो अकाउंट हैं 8 और एक 9, तो दो अकाउंटों से दो अमाउंटों से एंट्री आएगी 8,000 और 1,000। सीता इज डेबिटिंग बाय 9,000, यस सीता डेबिट हुई है 9,000 से, बट क्योंकि क्रेडिट में दो अमाउंट है तो दो अमाउंट से डेबिट हुई है। ऐसी कैश क्रेडिट हो रहा है 8,000 से, तो कैश 8,000 से क्रेडिट होगा, बट नाम कौन सा, डेबिट वाला, दैट इज बाय सीता, बाय सीताज अकाउंट। यानी कि सीता डेबिट, डेबिट में चली गई एंट्री, कैश क्रेडिट, कैश के क्रेडिट में चला गया अकाउंट, बट नाम कौन सा, डेबिट वाला, यस डेबिट वाला नाम आ गया। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट हो रहा है 1,000 रुपए से, ये लो जी 1,000 रुपए से क्रेडिट कर दिया, बट नाम सीता का, बाय सीताज अकाउंट। हो गई पोस्टिंग बेटा खत्म, सिंपल सी पोस्टिंग है बिल्कुल। नेक्स्ट है रेंट सैलरी टू कैश। तो क्या बच्चों हमने रेंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट बना रखा है, नहीं बना रखा, बट कैश बना रखा है, हाँ सर कैश तो बना रखा है। तो आओ छोटे छोटे से दो दो लाइनों के अकाउंट हैं, बना लेते हैं यहीं पर ही। रेंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट। रेंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट। रेंट डेबिट होगा 4,000 से, रेंट के डेबिट में 4,000, किस नाम से, टू कैश। सैलरी में डेबिट हो रहा है 6,000, सैलरी के डेबिट में 6,000, किस नाम से, टू कैश अकाउंट के नाम से। दैट इज रेंट डेबिट 4,000 4,000, सैलरी डेबिट 6,000, सैलरी में डेबिट 6,000, बट नाम क्रेडिट वाला टू कैश, दोनों डेबिट पुट हो गए। अब कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट में बाय रेंट अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट। रेंट के 4,000 और सैलरी के 6,000, रेंट के 4,000 और सैलरी के 6,000। आ गई बात समझ में बच्चों। मैंने मेरे प्यारे बच्चों आपको सिखाए थे लेजर के 3 स्टेप, पहला दूसरा तीसरा, पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, पोस्टिंग स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आइए टोटलिंग सीखते हैं। टोटलिंग स्टेप, टोटलिंग में क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सिखाया था अकाउंट्स 5 तरीके के होते हैं। 5 तरीके कौन से, 2 टाइप एक और 3 टाइप एक। क्या सर ये क्या कह रहे हो, 2 टाइप और 3 टाइप, बेटा 2 टाइप होते हैं, एक एसेट्स और एक एक्सपेंसेस, और 3 टाइप होते हैं, यानी कि एक कैपिटल, एक लाइबिलिटीज और एक रेवेन्यू। तो बेटा एसेट्स और एक्सपेंसेस 2 टाइप्स हो गई, कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू 3 टाइप्स हो गई। आपको याद होगा एसेट्स और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। हाँ सर ये बात तो हमें याद है। तो बेटा यही दूसरी बात है,
जो ये बात आपको ऑलरेडी पता है, यही कॉन्सेप्ट टोटलिंग का है मेरे प्यारे बच्चों। क्या सर क्या कह रहे हो, समझ ही नहीं आई बात। बेटा मैं ये कह रहा हूं, जो आपने अकाउंट का बैलेंस, एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल लायबिलिटीज रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये मैंने आपको मॉडर्न अप्रोच में सिखाया था अकाउंटेंसी जर्नल के चैप्टर से, पिछले चैप्टर में। तो जो मैंने आपको ये चीज सिखाई थी वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। बात समझ नहीं आई सर? देखो क्या कहना चाह रहा हूं। अब आप कर रहे हो बेटा टोटलिंग। क्या सीख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? टोटलिंग सीख रहे हो। टोटलिंग में बेटा जो अगर एसेट्स अकाउंट है, जैसे कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट अकाउंट है। तो एसेट अकाउंट में डेबिट का टोटल पहले कर दो, यानी कि डेबिट का टोटल कितना है? 94,500। बैंक अकाउंट क्या है? एसेट अकाउंट है। टोटल पहले कर दो 30,000, यानी कि डेबिट साइड का टोटल कर दो। एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट साइड का टोटल कर दो। राम मेरा डेटर्स को माल बेचता हूं, तो डेबिट का टोटल कर दो 25,000। और कौन सा अकाउंट डेबिट अकाउंट है? परचेज कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस अकाउंट है। तो एक्सपेंस को डेबिट में टोटल कर दो 9,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस अकाउंट है, डेबिट में टोटल कर दो 500। रेंट अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट है, डेबिट में टोटल कर दो 4,000। सैलरी अकाउंट डेबिट में टोटल कर दो 6,000। यानी कि मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, अकाउंट में से सारे अकाउंट मैंने कराए हैं, कुछ 10-12 अकाउंट बनाए हैं, सिर्फ एसेट्स और एक्सपेंस के अकाउंट छाटे। कैश और बैंक और राम कौन से अकाउंट है? एसेट्स अकाउंट है। परचेजेस अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, रेंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट एक्सपेंस के अकाउंट है, तो इन्हें डेबिट में टोटल कर दिया। बस इतनी सी बात है। टोटलिंग करते हुए जो पुराना रूल सीखा है वही सीखना है, एसेट्स और एक्सपेंसेस को डेबिट में टोटल करना है, बट उसके ऑपोजिट कैपिटल लायबिलिटीज और रेवेन्यू को क्रेडिट में टोटल करना है। जैसे कि मोहन मेरा क्रेडिटर था, क्रेडिट में टोटल कर दो 5,000। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में टोटल कर दो 1,05,000। सीता सीता से माल खरीदते हैं, क्रेडिट क्रेडिटर है ये, क्रेडिट में टोटल कर दो 9,000। सेल्स रेवेन्यू है, क्रेडिट में टोटल कर दो 25,000। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम रेवेन्यू अकाउंट है, क्रेडिट में टोटल कर दो 1,000। यानी कि मोहन एक लायबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल ऑटोमेटिकली कैपिटल अकाउंट है, और डिस्काउंट रिसीव्ड और सेल्स एक रेवेन्यू अकाउंट है, इनको क्रेडिट में टोटल कर दो। इतनी सी बात है बच्चों। नेक्स्ट तीसरा स्टेप है बच्चों बैलेंसिंग का। तीसरा स्टेप है बैलेंसिंग का बच्चों। बैलेंसिंग के अंदर आपने अकाउंट्स में क्या करना है? एसेट्स, कैपिटल और लाइबिलिटीज की बैलेंसिंग होती है। एसेट्स की बैलेंसिंग होती है, कैपिटल और लाइबिलिटीज की बैलेंसिंग होती है। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की बैलेंसिंग नहीं होती है बच्चों। एक्सपेंसेस की और रेवेन्यू की बैलेंसिंग नहीं होती है प्यारे बच्चों। तो क्या कह रहे हो, समझ नहीं आई बात? बैलेंसिंग होती क्या, आओ समझते हैं पहले जरा। कैश अकाउंट को देखते हैं जरा। कैश कितना? 94,500। जो डेबिट में अमाउंट है वही हम यहाँ पे क्रेडिट में लिख देंगे 94,500। जो डेबिट में अमाउंट है वही क्रेडिट में लिख देंगे 94,500। और 94,500 जो यहाँ लिखा, उसमें से क्रेडिट्स का टोटल क्या है? 8 और 4 12 और 6 18। क्रेडिट का टोटल है 94,500 में से 18,000 रुपए माइनस कर देंगे तो हमारे पास आया 76,500। वो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन। मैं बैलेंसिंग फिगर को सर्कल मार रहा हूँ, जो मैं बैलेंस निकाल रहा हूँ अपने आप उसको सर्कल मार देता हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या करा? डेबिट में टोटल कर दिया टोटलिंग के कॉलम में, वही यहाँ पे लिख दिया, उसमें से ये सारे अमाउंट्स माइनस कर दिए,
8 और 4 12 और 6 18,000 माइनस कर दिया 94,500 में से, तो बैलेंस बच गया 76,500। वो बैलेंस यहाँ पे छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग। ऐसी बैंक का बैलेंस 30,000 है, वही यहाँ पे लिख दो 30,000, और यहाँ पे कुछ नहीं है, 30,000 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? 30,000 नहीं निकलेगा, वो एज इट इज छोड़ दो यहाँ पर। ऐसी सर राम का क्या अकाउंट का लिखा है? बैलेंस, राम बैलेंस का क्या आगे अकाउंट का का? बैलेंस, प्लीज प्लीज प्लीज, राम के अकाउंट का बैलेंस वैसे ही है 25,000, वो यहाँ लिखा, उसमें से 15,000 टोटल माइनस किया तो कितना बच गया? 10,000 बाय बैलेंस कैरेड डाउन। आगे देखिएगा बच्चों, मोहन एक लाइबिलिटी था, इसको यहाँ पे टोटल किया था, वही बैलेंस यहाँ लिख दो, बट अब यहाँ पे टू बैलेंस कैरेड डाउन आ जाएगा 5,000 रुपए। जैसे इनका बैलेंस किया है वैसे ही इसका बैलेंस हो जाएगा। यहाँ डेबिट से क्रेडिट में गए थे, यहाँ पे क्रेडिट से डेबिट में आ जाएंगे बस। ऐसी कैपिटल का बैलेंस करिए, 1,05,000, टू बैलेंस कैरेड डाउन 1,05,000। सिंपल सी बात है, बैलेंसिंग वेरी वेरी सिंपल। जहां टोटल किया उसका उल्टी साइड पे बैलेंस कर दो बच्चों। ऐसे ही परचेजेस का, या तो देखो दो तरीके हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का टोटल करने का क्या तरीका है कि बस टोटल करके छोड़ दो, बैलेंसिंग करो मत। एक तरीका तो ये है, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में टोटलिंग का स्टेप करते हैं, बैलेंसिंग का स्टेप ही नहीं करते। बट कुछ स्कूल्स में कहते हैं बैलेंसिंग करनी है, अगर करनी है तो बेटा सेम वैसे कर दो, 9,000 यहाँ पे, सेम 9,000 क्या लिखेंगे? या तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, जैसे यहाँ पे सिखाया है बाय बैलेंस कैरी डाउन, या कुछ स्कूल्स में इसको कहते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिख दो। ये अभी क्रैम करिएगा, या तो बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख दो या बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिख दो, दोनों सही है। ऐसे देखिए सीता का टोटल टैली हो गया, सीता में ना डेबिट में बैलेंस बचा ना क्रेडिट में, दोनों साइड का टोटल 9,000 है, टैली का बात खत्म, अकाउंट टैली हो गया, बात खत्म हो गई। ऐसे ही सेल्स का टोटल देखिएगा 25,000। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा बेटा, सेल्स का टोटल या तो 25,000 कर दो, बात खत्म, बैलेंसिंग का स्टेप मत करो, या फिर टू बैलेंस कैरी डाउन या टू ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों में से कुछ मर्जी लिख सकते हैं, या तो टू बैलेंस कैरी डाउन या टू ट्रेडिंग अकाउंट, एनीथिंग। ये ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट वाली सिर्फ परचेज और सेल्स अकाउंट के लिए है बच्चों, सिर्फ परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट लिख सकते हैं सिर्फ। सर ये वापस समझा दो, मेरा नेट चला गया था। कोई नहीं, दोबारा समझा दूंगा बेटे, एक बार मैं 4 अकाउंट बच रहे हैं पूरा कर दूं, उसके बाद दोबारा समझा दूंगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये सारे के सारे कौन से हैं? एक्सपेंस और इनकम अकाउंट हैं। या तो टोटलिंग करके छोड़ दो, बट कुछ स्कूल्स में बैलेंसिंग कही जाती है, तो बैलेंसिंग करोगे कैसे करोगे? बाय बैलेंस कैरी डाउन या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट। या तो लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली डिस्काउंट रिसीव्ड में 1,000 रुपए, या तो टोटलिंग करके छोड़ दो, या लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन या टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली रेंट अकाउंट में बाय बैलेंस कैरी डाउन या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली सैलरी अकाउंट में बाय बैलेंस कैरी डाउन या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।